क्या आपको भी कुछ भी खाने के बाद सीने में शदीद जलन महसूस होती है? ऐसा लगता है जैसे खाने की नाली में आग लगी हो या फिर पेट हर वक्त गैस की वजह से फूला रहता हो और खट्टी डिकारें आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप इन मसाइल की वजह से अपनी पसंदीदा बिरयानी, कड़ाही या मसालेदार खानों से दूर हो चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि मैदे की तज़ाबियत यानी एसिडिटी और गैस का वो कौन सा इलाज है जो आपको मिनटों में आराम देगा और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, मैदे की तज़ाबियत या जिसे हम मेडिकल ज़बान में गर्ड एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये सिर्फ एक मामूली जलन नहीं है। जब हमारे मैदे में तेज़ाब यानी एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो वो ऊपर को खाने की नाली में आता है, जिससे सीने में जलन, गले में कड़वाहट और मैदे में बोझ महसूस होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात में से रात को देर से खाना खाना और फौरन सो जाना, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। इसके अलावा तली हुई चीज़ें जैसे कि समोसा, पकौड़ा और स्पाइसी फूड। एक और इसकी बड़ी वजह खाली पेट रहना या लंबे वक्फे के बाद यकदम ज़्यादा खाना। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो ये आगे चल के मैदे के अल्सर यानी कि मैदे में ज़ख्म जैसी ख़तरनाक बीमारियों की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इसलिए इसे मामूली समझना छोड़ें। अब बात करते हैं इस मसले के हल के बारे में, जिसे हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला वो हिस्सा जो आपको फौरन आराम देगा, दूसरा हिस्सा जो इस मसले को जड़ से ख़त्म करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मसले का फौरन हल क्या है। अगर आपको शदीद जलन हो रही हो तो मार्केट में बहुत से अच्छे एंटासिड सिरप मौजूद हैं, जैसे कि गैविस्कॉन सिरप और इसके अलावा म्यूकेन सिरप। ये सिरप आपके मैदे के ऊपर एक हिफाजती तह बना देते हैं, जिससे जलन फौरन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि फ़ौरन रिलीफ देती हैं, जैसे कि मैदे के कैप्सूल ओमेप्राज़ोल। ओमेप्राज़ोल में आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे कि राइजिक कैप्सूल और इसके अलावा ओमेगा कैप्सूल। इसके अलावा भी बहुत से ब्रांड्स मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये कैप्सूल आपके मैदे की तेज़ाबियत को फ़ौरन ख़त्म करते हैं। इनको खाने का तरीका सुबह खाली मैदे लेना चाहिए। इसके अलावा हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं जो कि मुस्तकिल इलाज और घरेलू टोटके हैं। ठंडा दूध, जब तेज़ाबियत ज़्यादा हो तो आधा गिलास ठंडा दूध बगैर चीनी के घूंट घूंट करके पिएं। ये तेज़ाब को न्यूट्रल कर देता है और इससे आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका सौंफ और इलायची है। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाने से हाजमा दुरुस्त होता है और गैस नहीं बनती। पानी का इस्तेमाल दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल पानी ना पिएं। रात का खाना सोने से कम से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें और खाने के बाद तकरीबन 15 मिनट पैदल चलना अपनी रूटीन बना लें, क्योंकि पैदल वॉक से आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा और इसकी वजह से आपको तेज़ाबियत नहीं होगी। याद रखें कि दुआ सिर्फ आर्जी हल है, आपका बेहतर तर्ज ज़िंदगी ही मुस्तकिल इलाज है। अगर आप अपनी रूटीन पे कंसंट्रेट नहीं करते तो आपका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। अगर आपको सीने में दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ हो तो इसे मामूली तज़ाबियत ना समझें और फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ये दिल के मसले की अलामत भी हो सकती है। आपको मैदे का ये मसला कब से है और आप इसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि हम एज ए प्रोफेशनल आपकी
रहनुमाई कर सकें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। सेहत से मुतल्लिक मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अपनी हेल्थ के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।